भारत जिस तबाही से गुजर रहा है, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की हुकूमत झूठ पर झूठ बोलती रही कि जी हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब हर कोई इस पर बात कर रहा है कि इतनी बड़ी आबादी, 1.25 अरब की आबादी, और यहाँ पर 23 लाख बल्कि तकरीबन 23 करोड़ अब भारतीय जो हैं वो गुर्बत की लकीर से मज़ीद नीचे चले गए हैं और लाखों लोग इसमें बेरोज़गार हो गए हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि जिस तरह तारीख में नहीं हुआ। आपने देखा पाकिस्तान की बात की जाती थी जी मनफी में चली गई, -1 पर चली गई पाकिस्तान की मईशत, बुरा हाल हो गया पाकिस्तान का। अब कहा जा रहा है जी 4% पर आ गई है। भारत में -7.3 पर, ये तारीख में भारत की अभी नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी आबादी है, 1.25 अरब की आबादी है, जब वहाँ पर यह हाल होता है तो गुर्बत की इंतहा हो जाती है। और अब मोदी सरकार पर तनकीद भी की जा रही है। नोबेल इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले यह किया नरेंद्र मोदी ने कि जब ये वबा आई तो अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, लोग सड़कों पर मरने लग गए, दूर जा रहे थे। और उसके बाद ये किया कि बिल्कुल ही जब वबा कुछ कम हुई तो फिर जनाब इलेक्शन रैलीज हो रही हैं और इसी तरह से तमाम रसूमात की, मजहबी रसूमात की इजाज़त, और जितने भी वहाँ पर मजहबी मेले वगैरह सब की करोड़ों लोग उधर जा रहे, इतनी बड़ी आबादी। और उसके बाद एक और तबाही आ गई। अब समझ नहीं आ रही कि इससे किस तरह निकला जाएगा। बाबर डॉक्टर साहब, जाहिर है कि बेशक भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ हमेशा एक दुश्मनी रखी है, लेकिन इंसानियत का तकाजा हमने देखा कि जब वबा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई तो यहाँ पर कहा गया कि जी इमदाद के लिए कुछ करना चाहिए, इस तरह की आवाज़ें उठने लगी। अब ये भारत की जो तबाही है, क्या ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ हैं? क्योंकि एक फोकस होता है, उसका फोकस शायद मीशत उस तरह नहीं रहा, इंतहा पसंदी रही, जितने बड़े बड़े टाइकून से उनके साथ ताल्लुकात रहे। मकबूजा कश्मीर का हाल देख लें, बस मुसलमानों को दबाओ, जो हिंदू इंतजाम पसंद है उनको दिखाओ, उनकी सोच एक बढ़ाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो सारा फोकस उधर रहा। अब सोशल मीडिया पर पाबंदियों की तरफ बड़ा फोकस है, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यानी ट्विटर के ऑफिस पर हमला तक कर दिया कि जनाब ये बीजेपी के एक अहलकार का एक बयान पर सिर्फ उन्होंने ये कर दिया ट्विटर ने कि भाई ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, तो उस पर उनके पुलिस ने हमला कर दिया। ये सब चीज़ें भारत को किस तरह ले जा रही हैं? उसामा साहब, भारत में जो कोरोना की जब वबा आई, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब सारी दुनिया को दोबारा कोरोना ने लपेट में लिया तो उस वक़्त भारत ने इसको सीरियस से नहीं लिया। मगर पाकिस्तान में बड़ा तरीके से, बड़ी समझदारी के साथ कोरोना के सारे इशू को हैंडल किया गया। लेकिन भारत में आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हिंदवाना जहनीत थी, जो इंतहा पसंद हिंदवाना उनकी सोच थी, वो बिल्कुल खुल के सामने आई कि जब आप जो है वो मेले शिले तो उसी तरह से लग रहे हैं। और कुंभ का मेला जहाँ पे करोड़ से ऊपर लोग जो थे वो गए, सारी दुनिया चीख रही थी, इंडिया के बड़े बड़े लोग चीख रहे थे कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्यों इतने लोगों को इजाज़त दी जा रही है। वो जहाँ पे कुंभ के मेले में गए और सारे इंडिया में वो कोरोना जो था उसको फैलाया। 1 करोड़ से ऊपर लोगों की गैदरिंग, मतलब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ अपने वोटों के चक्कर में, सिर्फ अपनी इंतहा पसंदी के चक्कर में, सिर्फ इंतहा पसंद हिंदू जो थे उनको नवाजने के चक्कर में इस मेले पे इलेक्शंस हुए हैं 5 रियासतों के, वहां पर लाखों के मजबे तो वहां पर भी थे। 1 करोड़ से ऊपर लोग, 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने उसको विजिट किया है उस जगह पर, जब सारी दुनिया में कोरोना जो था फैल रहा था, सारी दुनिया सुकड़ रही थी, लोग जो थे पाबंदियां लगाई जा रही थी, लॉकडाउन लगाया जा था, और मोदी साहब जो थे वहां पर हिंदू यात्रा करवा रहे थे। दूसरी चीज, बंगाल में इलेक्शन। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, उस वक्त पूरे एक सूबे में इतना बड़ा इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? आपने देखा, मैंने देखा, वहां पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी वहां पर 5 दिन वहां पर बंगाल में रह के आए, वहां पर बेतहाशा जलसे जुलूस करके आए, सारे जलसे मीडिया दिखाता रहा कि वहां पर हजारों की तादाद में लोगों के जलसे करवाए गए, किसी एक ने मास्क नहीं पहना, कोई एक एसओपी फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, इलेक्शन तो वो लगा हारे, लेकिन सारे साहब मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एनसीओसी का जो ये कहना है कि जी 2 महीने डिले कर दें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, ये हम क्या मुंह दिखाएंगे जी लोगों को, भारत फिर क्या कहेगा कि यहाँ पर जी ये धांधली हो रही है इसलिए इलेक्शन डिले हो रहे हैं। एनसीओसी कह रहा है कि जी खतरा है, अभी हम निकल रहे हैं दूसरी लहर से, आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन, अब वहाँ नून लीग की गवर्नमेंट है, वो लगाते रहे लॉकडाउन। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि शायद खाकान अब्बासी साहब को कौन सा, ये तो जहालत की इंतहा है। मगर जहालत की इंतहा आप यहाँ से अंदाजा लगा कि राना सना ने जब उनसे कहा कि जी कि कोरोना फैल रहा है और आप जलसे जुलूस खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम जलसों में कोरोना को मार के भगा देंगे।
क्योंकि ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। ये तो कोरोना को ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। भारत का वबा है, इंडिया का हाल आपके सामने है, अमेरिका का हाल आपके सामने है, यूरोप का हाल आपके सामने है, चाइना का हाल आपके सामने है। इन सारी चीजों को देखकर भी अगर इस तरह के लीडर इस तरह की बात करें तो फिर तो मातम करने को दिल करता है उनकी सोच पे। ये यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का खास फजल और करम है। ठीक है कि इंतजामात बेहतर किए गए, सब कुछ। भारत की मईशत इतनी नीचे जा रही है, भारत हमसे बहुत आगे था, बहुत आगे, अभी उसकी मईशत बहुत बड़ी है, अरब हार्ड डॉलर उसके पास है। तो पाकिस्तान उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अल्लाह का खास करम है कि हम आजकल देख रहे हैं CPEC की बात कर रहे हैं, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम अब मैं भी देख रहा था कि इतनी बड़ी बात है कि वापडा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि वापडा के अपने बॉन्ड्स का इजरा हुआ है और वहां पर बोलियां लगी, कोई 3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 50 करोड़ डॉलर लगा रहे थे कि जी ये दियामिर बादशाह और मोहम्मद डैम के लिए, ये पैसे इकट्ठे करने के लिए कि बाद में 10 साल बाद हम उस पर आपको प्रॉफिट दे देंगे। तो सिर्फ वापडा की बेस पर, कोई सॉवरेन गारंटी पाकिस्तान की नहीं है, वो बॉन्ड्स इतने अच्छे जा रहे थे। ये पाकिस्तान की साख नहीं बेहतर हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की जिस तरह आपने देखा कि एक्सपोर्ट बेहतर हुई, रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ, हालांकि तीसरी लहर तो दूसरी से भी ज़्यादा खतरनाक थी, और उसके बावजूद रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ, करंट डेफिसिट के सारे में, एक्सपोर्ट में आपको पता है इजाफा हुआ है, और बहुत सारा। अब जो भारत में मोदी की जो सोच है उसके ऊपर, उसका जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट है, थोड़ा सा अगर कहें अदादोशुमार की रोशनी में आपको बता दें। अब फ्रांसीसी खबरसां इदारा जो है AFP, उसकी जो रिपोर्ट है कि 1947 के बाद पहली दफ़ा एक बदतरीन जो कसाद बाजारी और मुसलसल 2 समाइयों में सुकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि जो जनवरी या मार्च यानी माली साल की चौथी समाई में एशिया की तीसरी बड़ी मईशत ने 1.6% नमो की। बंगलोर की अजीम जो प्रेम जी जो यूनिवर्सिटी की आपने बात की, एक तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता बरस आलमी वबा के बायस ये खतरनाक दादोशुमार सुनते जाएं, और उसके बावजूद इंडिया को समझ आने की मोदी उनके साथ कर क्या रहा है, अपने वोट के लिए क्या कर रहा है, उस रियासत का और उस आवाम के साथ हाल कर रहा है। आलमी वबा के 22-23 करोड़, ये कोई पाकिस्तानी इदारा नहीं है, ये उनके इदारे, इंटरनेशनल बैन अवी इदारे हैं, वो यूनिवर्सिटीज वहाँ की हैं। वो कह रहे हैं कि 22 से 23 करोड़ भारतीय शहरी गुर्बत का शिकार हुए, जिसमें गरीब इन अफराद को कहा गया जो यौमिया 375 भारतीय रुपए या $5 से कम पर गुजारा कर रहे हैं। ये है उसकी एक तरफ जंगी जुनून है, दूसरा सुन ले। साल 2020 के इख्तिताम पर पाबंदियों में नरमी से सरगर्मियों की आर्जी बहाली के आगे बढ़ाने में मदद मिली थी, लेकिन अप्रैल और मई में कोरोना केसेस यकदम बढ़ने की वजह से ये बहुत कम अरसे बरकरार है। ऐसे कि भारतीय मईशत की निगरानी करने वाले जो सेंटर है उसके मुताबिक भारत में वबा की दूसरी लहर से 8 हफ्तों में 1,60,000 अफराद लुकमा अजल बने, जिसकी वजह से मजीद लॉकडाउन लगाए गए। और सिर्फ अप्रैल में न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट है कि 73 लाख नुकसान ज्यादा हुआ है। 73 लाख, ये तो अब दादोशुमार है जो कलेक्टेड है, इसके अलावा ज्यादा है। एग्जैजरेटेड फिगर मैं नहीं पढ़ रहा, मैं वो फैक्ट्स दे रहा हूँ इदारों की, 22 भारतीय इदारों के हैं। हाँ, और सिर्फ या बैनुल अक़वामी इदारों के, इसमें पाकिस्तानी इदारा शामिल। सिर्फ अप्रैल में 73 लाख अफराद मुलाजमत से महरूम हुए। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वबा के रद्द-ए-अमल तक किसी भी बड़े मुहर्रिक इक़दामात के ऐलान से ग्रेज किया। वो तो उल्टा 1 करोड़ का डोगर साहब ने बता ही दिया, मजमा और इलेक्शन। इसका मतलब मुल्क के लिए मजीद मुश्किलात, जहाँ 90% अफरादी कुव्वत गैर रस्मी सेक्टर में जो बगैर किसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के काम करती है, और लाखों अफराद हुकूमत के एमरजेंसी राशन प्रोग्राम के लिए आगे आजा। बरतानवी कंपनी बार्कले ने भारत में वबा की दूसरी लहर की लागत है $74 अरब लगाई है, जो मजमूई मुल्की पैदावार की 2.4% के बराबर है। दूसरी जानब भारत के जो मरकजी अपना उनका बैंक कह रहा है सालाना मुआशी जो नमू है वो 10.5% और आलमी मालियाती फंड ने 12.5% रहने का अंदाजा लगाया, जो बड़ी मुश्तों में सबसे तेज नमू। अगर कोटिक महिंद्रा की बात की जाए